हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, फिर इनके टाइप्स, कलर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम इनके जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है, वी नो दैट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट, तो उन्हीं के एब्जॉर्प्शन पैटर्न के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगे जाके हम क्लोरोफिल ए विच इज़ द रिएक्शन सेंटर, तो उसके एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे अबाउट द फोटो सिस्टम्स इन डिटेल। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेसिकली मीन्स द एब्जॉर्प्शन पैटर्न ऑफ द पिगमेंट्स। एब्जॉर्प्शन पैटर्न का मतलब क्या है? देखिए, अभी मतलब सन से रेडिएशन निकलते हैं, तो सन के रेडिएशंस के बहुत सारे वेवलेंथ्स होंगे, वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ्स होंगे। कुछ रेज के वेवलेंथ ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, तो वैरायटी ऑफ वेवलेंथ हमको देखने को मिलेगा। तो कौन सा वेवलेंथ का लाइट कौन सा पिगमेंट अब्जॉर्ब करता है, कौन से वेवलेंथ के लाइट में ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, कौन से वेवलेंथ में कम होता है, यही सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़, वी नो दैट सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, और सन से निकलते हैं रेडिएशंस, और अभी मैंने बोला कि वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था केमिस्ट्री का, तब हमने यूवी रीजन, विजिबल रीजन, फिर इंफ्रारेड रीजन, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, दैट इज कुछ एक एक रेंज रहता है वेवलेंथ का। सपोज 400 टू 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट, इसके बीच जो वेवलेंथ्स लाई करेंगे ये विजिबल रीजन में आएंगे। उससे ज़्यादा 700 से ज़्यादा वाले आएंगे इंफ्रारेड रीजन में, फिर 400 से कम वाले आएंगे अल्ट्रा वायलेट रीजन में। यही सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली ना यूवी रीजन का लाइट काम में आता है, ना इंफ्रारेड रीजन का लाइट काम में आता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन काम में आता है वो है विजिबल रीजन का। ठीक है, दैट इज 400 टू 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट। ठीक है, और उसी रेंज को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, उसी रेंज के बीच में जो वेवलेंथ आएंगे उन्हीं को पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं और आगे फोटोसिंथेसिस के काम में लगाते हैं। करेक्ट। अभी देखिए, 400 टू 500 नैनोमीटर में जो रेंज है उसको हम कहते हैं ब्लू रीजन। ठीक है, 500 टू 600 को हम कहते हैं ग्रीन रीजन, और 600 टू 700 को हम कहते हैं रेड रीजन। ठीक है, अभी क्लोरोफिल की स्टडी करते हैं कि कौन सी रीजन में कौन सा क्लोरोफिल कितना ज़्यादा या फिर कम अब्जॉर्ब करता है। सबसे पहला क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जैसे हम देख सकते हैं, ये ब्लू रीजन में बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है और रेड रीजन में बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है। ग्रीन में बहुत ही कम अब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल ए में। ठीक है, नाउ क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी भी सेम टू सेम ब्लू में अब्जॉर्प्शन करता है काफ़ी ज़्यादा, ग्रीन में फिर से एक डल दिखाई देता है, एंड रेड में वापस ये अब्जॉर्प्शन अच्छे से चालू करता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये बस ब्लू रीजन में अब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है, ये बस ब्लू रीजन में पड़ने वाले वेवलेंथ को ही अब्जॉर्ब करता है, ग्रीन और रेड रीजन में कोई अब्जॉर्प्शन शो नहीं करता। ठीक है, अभी इंडिविजुअली देखते हैं हर एक रीजन का। ये अगर हम देखिए ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। याद रखेंगे कैसे? देखिए, ब्लू रीजन तो बी अब्जॉर्ब्स मोर इन ब्लू रीजन एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, अभी रेड रीजन में आइए तो उल्टा हो जाता है, क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब्स मोर एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी। ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स तो बस ब्लू रीजन में करते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को मैंने इधर लिख के भी दे दिया है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ब्लू में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, और एक चीज़ देखिए, ब्लू में ओवरऑल अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू रेड, तो यही पॉइंट मैंने लिख दी है। अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा ब्लू में, उसके बाद रेड में, और ग्रीन में तो एकदम लीस्ट होता है। ब्लू रीजन में क्लोरोफिल बी अब्जॉर्ब्स मोर देन क्लोरोफिल ए। ग्रीन रीजन में कैरोटीनॉइड्स डू नॉट अब्जॉर्ब एट ऑल। ठीक है, क्लोरोफिल ए बी शो लीस्ट अब्जॉर्प्शन। ठीक है, बहुत ही कम अब्जॉर्प्शन दिखाई दे रहा है हमको इधर। ठीक है, फिर आते हैं रेड रीजन में। रेड रीजन में वापस कैरोटीनॉइड्स डू नॉट अब्जॉर्ब, और क्लोरोफिल ए और बी के केस में क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब्स मोर देन क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये रहा हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए के एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके, नाउ एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, आप ओवरव्यू मैंने जो आपको बताया था वो याद कीजिए।
उधर मैंने सारे स्टेप्स जब बताए थे तो सबसे पहले मैंने बताया था इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सिस्टम, ठीक है। जैसे ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, लाइट रिएक्शन होता है, डायरेक्ट रिएक्शन होता है, विच आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा तेज़ी से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही तेज़ी से ये सारे स्टेप्स होंगे और उतनी ही तेज़ी से होगा फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। तो सेकंड पॉइंट देखिए, सारे पिगमेंट्स इंक्लूडिंग क्लोरोफिल ए लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, करेक्ट। पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरोफिल ए से, दैट इज द मेन एक्शन जो हो रहा है वो क्लोरोफिल ए से हो रहा है, इसलिए हम एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए पढ़ते हैं, करेक्ट। अभी सारी चीज़ों को हम एक साथ मिलाते हैं तो कंक्लूजन निकलता है ये है कि जितनी ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी, ठीक है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा उतनी ही तेज़ी से फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो जिस रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, जहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा वहाँ पे कम फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो यही है बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दिखाई देती है, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा दिखाई देती है। सिंस ग्रीन रीजन में लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट भी काफ़ी कम होता है इन द ग्रीन रीजन, ठीक है। तो कंप्लीट होता है यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, करेक्ट। आपने आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न है और ये जो एक्शन पैटर्न है इसी की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ब्लू लाइन है ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पैटर्न है और ये जो ब्लैक लाइन है ये एक्शन स्पेक्ट्रम जो अभी हमने पढ़ा वो है, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या डिनोट करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पिछले वाले में अगर देखें तो बेसिकली क्या अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड को डिनोट करती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन को डिनोट करती है, ठीक है। अभी देखिए ये जो एब्जॉर्प्शन है ये इंडिविजुअली क्लोरोफिल ए का है, ठीक है। पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो लाइट का बेसिकली यूसेज है वो बस क्लोरोफिल ए का नहीं, सारे पिगमेंट्स के लाइट की एनर्जी को यूज करके ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऑटोमेटिकली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ग्राफ का जो पीक आएगा वो इस एब्जॉर्प्शन के पीक से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं peak of the action spectrum is higher than the peak of the absorption spectrum of chlorophyll A, ठीक है। क्योंकि हमने देखो क्लोरोफिल ए क्यों लिया है, क्योंकि एक्शन भी क्लोरोफिल ए करता है, ठीक है। और इंडिविजुअली हम क्लोरोफिल ए का पढ़ रहे हैं इसलिए क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पैटर्न हमने लिया, ठीक है। तो 10 कंपैरिजन का भी टॉपिक खत्म होता है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द फोटो सिस्टम्स। ओके सो अभी हम आ गए हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर, दैट इज फोटो सिस्टम्स, ठीक है। पहले भी जैसे मैंने कहा था फोटो सिस्टम्स क्या है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स लोकेटेड ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स लोकेटेड ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स में से एक पिगमेंट है रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए, और बाकी पिगमेंट्स क्या करते हैं, बस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसलिए बाकी पिगमेंट्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। तो फोटो सिस्टम क्या हो गया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए। अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी के वर्ड्स है, तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए एनसीईआरटी से तो आप आंसर कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी कहता है फोटो सिस्टम में 230 से 400 पिगमेंट्स पाए जाते हैं, 230 से 400 पिगमेंट्स फोटो सिस्टम्स में पाए जाते हैं। और फोटो सिस्टम का दूसरा नाम है क्वांटोजोम, फोटो सिस्टम्स को हम क्वांटोजोम भी कहते हैं। सिमिलरली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना भी कहते हैं, और एंटीना में करीब हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक डायग्रामेटिक अप्रोच भी रखा है, इधर देखिए ये सारे बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ जो है ये सारे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स, और ये बीच वाला है रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए, ठीक है। देखिए ये जो आउटर पिगमेंट्स है ये क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, फिर इस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पिगमेंट टू द अदर, अल्टीमेटली टू द रिएक्शन सेंटर, ठीक है। रिएक्शन सेंटर ने क्या किया, उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कराया, और उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बारे में हम
लाइट रिएक्शन में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है फ्रॉम वन पिगमेंट टू द अदर, ये एक प्रोसेस की थ्रू होता है और उस प्रोसेस का नाम है रेजोनेंस ट्रांसफर, ठीक है। रेजोनेंस ट्रांसफर की मदद से इलेक्ट्रॉन्स सॉरी रेजोनेंस ट्रांसफर की मदद से एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पिगमेंट टू द अदर, ठीक है। आई गेस ये सब क्लियर हो गया होगा आपको अभी, ठीक है। अभी देखिए, फोटो सिस्टम्स दो तरीके के हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ये 1 और 2 नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर हुआ था उसको PS1 और जो बाद में डिस्कवर हुआ था वो उसको हमने नाम दे दिया है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। फोटो सिस्टम 1 जो है उसको हम P700 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ से ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाती और 700 नैनोमीटर पे इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। सिमिलरली PS2 को हमने 680 कहा है क्योंकि PS2 जो है ये 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी भी 680 नैनोमीटर पे होती है, ठीक है। ये सारी हमने फोटो सिस्टम्स की चीज़ें डिस्कस कर ली है। अभी फोटो सिस्टम से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स हम पढ़ेंगे इन दिस नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। फोटो सिस्टम से रिलेटेड जो इफेक्ट है उसको हमने कहा है इमर्शन इफेक्ट, ठीक है। इमर्शन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक ग्रीन एल्गी क्लोरेला पे, ठीक है। क्लोरेला पे, ये आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इमर्शन इफेक्ट दो तरीके के हैं, एक है एनहांसमेंट इफेक्ट, एक है रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो एनहांसमेंट इफेक्ट में क्या होता है, देखिए, अगर हमने एक प्लांट को एट द सेम टाइम उसके पास अवेलेबल हुआ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, 680 में PS2 मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करेगी और 700 नैनोमीटर की वजह से PS1 भी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करेगी। दोनों अगर जब मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेंगे तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी को हमने नाम दिया है एनहांसमेंट इफेक्ट। दूसरा है रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट में देखिए क्या हो रहा है, प्लांट्स को जब बस 680 नैनोमीटर के ऊपर की लाइट मिलती है, ठीक है, तब ओनली PS1 एक्टिवेटेड होता है। मैंने कहा था PS2 680 से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए जब 680 से ज़्यादा अवेलेबल होती है लाइट तब बस PS1 एक्टिव रहता है। जब PS1 एक्टिव रहता है, PS2 एक्टिव नहीं रहता, तब बस एक ही एक्टिव रहने के कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यही है हमारा एनहांसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो सभी चीज़ें फोटो सिस्टम्स पिगमेंट्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैंने डिस्कस कर ली है। आगे हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट लाइट रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू। If you like this video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel.